प्रशिल मेरे को बताओ कि आपने इस बार जब रैंक लाया, आपका पढ़ाई करने का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग रहा होगा प्रीवियस अटेम्प्ट से, तो इस बार आपने ऐसा क्या स्पेशल किया? शेयर एनी थ्री important strategies with your fellow aspirants so that they can get the benefit out from your strategies in future, near future. मैम पहला चीज तो था वो था राइटिंग स्किल्स, Yes. राइटिंग प्रैक्टिस एक्चुअली में। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का जो प्रैक्टिस होता है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कई बार Hmm. होता है कि टैक्स वगैरह का प्रोविजंस पढ़ के चले गए और डायरेक्ट पेपर में जो आएगा वो कर देंगे, बट प्रैक्टिकल सम्स को भी आपको प्रेजेंट करने का एक तरीका आना चाहिए। वो तरीका तो वो राइटिंग स्किल्स, राइटिंग प्रैक्टिस से ही आता है। तो टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत अपियर किया मैंने, और जो मेरा लास्ट मंथ था उसमें ऑलमोस्ट मैं हर दिन 2 टेस्ट सीरीज तो मेरे को करना ही था। ये चीज थोड़ा सा मेरे को वो लगता था कि आलस में करते नहीं थे हम। लास्ट 4-5 अटेम्प्ट में ऐसा लगता था कि ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा और पढ़ लेते। तो इस बार ये था कि इतना तो पढ़ लो कि लास्ट 1 महीने में मैं टेस्ट सीरीज अपियर कर पाऊँ, वैसा वाला सिचुएशन होना चाहिए था। तो टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल अपियर करना है। सेकेंड चीज है रिविजन। रिविजन एक्चुअली ऐसा चीज है ना कि मैंने नोटिस किया कि हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, बट वो ना चौथा पांचवा दिन आते आते बाकी सब्जेक्ट्स जैसे ही एड ऑन होते जाता है ना, तो वो पीछे वाला इरेज होता है। तो मेरा ओल्ड सिलेबस में 9 सब्जेक्ट्स था जिसमें से 7 आपको मेमोराइज करना है। तो बिल्कुल। प्रॉब्लम मेरे साथ यही होता था कि फिफ्थ डे सिक्स डे में जाके लास्ट पिछले अटेम्प्ट्स में वो सारा चीज इरेज हो जाता था। तो इस बार मेरा प्लानिंग ये था कि कोई सब्जेक्ट अगर आज मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको मेरे को वापस से सिक्स डे में दोबारा पढ़ना है या फिफ्थ डे में दोबारा पढ़ना है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका कितना गैप से सही रहेगा। तो मेरा गैप था 5 डेज का, कि हर सब्जेक्ट को दोबारा फिफ्थ डे में मेरे को तो करना ही करना है रिविजन। एंड थर्ड चीज था कि जो मेरा इवैल्यूएशन का फीडबैक आता था, कोई हम्म। भी टेस्ट सीरीज जो मैंने अपियर किया है और सप्लीमेंट जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, उसको एक बार दोनों को देखने का कि दोनों का पैरिटी सेम है कि नहीं है, आंसर्स का लेवल कितना मेरा मैच कर रहा है इंस्टीट्यूट के आंसर्स से। तो मोटिव उस समय ये नहीं था कि रैंक के हिसाब से इसको देखना है, मोटिव ये था कि एटलीस्ट आंसर्स ऐसे होने चाहिए कि जितना मार्क्स मैं सोच रहा हूँ उतना तो आ ही जाना चाहिए। तो ये तीन चीज को तो बहुत डेडिकेटेडली मैंने मतलब इस बार अपने अटेम्प्ट में ऐड ऑन किया था। पढ़ाई वगैरह तो मेरे को रियलाइज हुआ कि सभी कर रहा है और सभी अपना 100% एफर्ट दे रहा है, 15 घंटा 16 घंटा सब पढ़ रहा है, बट वो राइटिंग बिल्कुल। स्किल्स ही है जो थोड़ा डिफरेंशिएट करेगा बाकी से।